एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2024 के एग्जामिनेशन के लिए रूल बुक जारी कर दी गई। पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट नहीं आया। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सवाल है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट का सवाल है कि क्या सर अब 2022 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आएगा। जितने भी स्टूडेंट 2022 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो फॉर्म भरने का जो निर्धारित जो डेट दिया गया है 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, आप फॉर्म भरिए और इस मुद्दे में जो जो चीज़ें संभावनाएं बनने वाली है उसको लेकर के मैं बता देता हूं। आप प्रिपरेशन, आपके पास में समय है, आप प्रिपरेशन करिए। 2022 के रिजल्ट का क्या क्या हो सकता है। 2024 की तो रूल बुक आ गई। रूल बुक में कई प्रकार की जो है कमियां स्टूडेंट को दिखाई दे रही है। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हम अभी भी चाहते हैं कि 2022 का रिजल्ट आए और 2022 के रिजल्ट को लाने के लिए जिस प्रकार से कोशिश की गई वो कोशिश विफल नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि सरकार ने या जो विभाग है या इन्होंने जिस प्रकार से इंटेंशन जाहिर किया है वो इंटेंशन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा क्या हालात है और क्रिटिकल कंडीशन क्या बन सकती है वो भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार का इंटेंशन ये है, देखो सबसे पहली चीज़, जब स्टूडेंट पहले फ़ोन लगाती थी, जब एएनएम का फॉर्म नहीं आया था तो स्टूडेंट फ़ोन लगाती थी ईएसबी में, तो वहाँ से ये एक तरह से जो रिप्लाई आता था वो आता था कि नहीं, अभी पीएनएसटी का एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होगा, अभी तो विभाग हमको कोई जानकारी ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद सडनली जो है एएनएम का एग्जामिनेशन जो है वो आ जाता है। तो एएनएम का जब एग्जामिनेशन सडनली आ जाता है उसके बाद जब लड़कियां फ़ोन लगाती है ईएसबी में, तो वहाँ से रिप्लाई ये मिलता है कि पीएनएसटी का जो फॉर्म है वो जल्द ही आ सकता है, अगस्त फर्स्ट वीक में। और लगभग सडनली 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि सडनली ही ऐसा कुछ होगा, अगर होगा तो, और सडनली ही फॉर्म जो है आ गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमें ये लगता है कि ईएसबी वालों को या ऊपर जो भी पेपर इस प्रकार की जो रूल बुक वगैरह डिज़ाइन कर रहे होंगे उनको शायद ये बात की बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन थी कि अगर हम ये बता देंगे कि रूल बुक जो है वो बाद में आएगी या इस तारीख के आसपास आएगी, तो हो सकता है स्टूडेंट जो है 2022 के जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रूल बुक पर कोई स्टे न लगा ले। इसीलिए उन्होंने रूल बुक को ऐसा बनाया कि आज ही रूल बुक डाले और अगले ही दिन फॉर्म भरना स्टार्ट, और बिल्कुल सडनली जैसे कोई हार्ड एंड फास्ट काम हो रहा है। जबकि एएनएम का एग्जामिनेशन का रूल बुक अभी आया 1 सप्ताह हुआ है। तो कुल मिलाकर के बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन में नहीं रही होगी और किसी को हवा भी नहीं लगने दी गई, ताकि ये बताया जा रहा कि अभी नहीं होगा पीएनएसटी का एग्जामिनेशन। रूल बुक बनने के बाद तुरंत आपके सामने रूल बुक फेंक दी गई। इससे एक इंटेंशन तो साफ समझ में आता कि स्टूडेंट को स्टे वगैरह के लिए कोर्ट में जाने का टाइम ही ना मिले। और क्योंकि सबके सब एस्पिरेंट हैं और अगले ही दिन फॉर्म भरने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है ये कोर्ट जाने के बजाय प्रिपरेशन करेंगे या कोचिंग की तरफ मूव करेंगे, तैयारी में फोकस करेंगे। अब कोई एक सिंगल स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट अपना 25 स्टूडेंट का कोई ग्रुप जो है वो बाकी पूरे के पूरे स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए अपना करियर तो दांव पे नहीं लगा सकते। तो ये बात तो बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के तौर पर निकल करके आ रही है कि पहले से ही शायद ये पूरा प्लानिंग रहा होगा कि रूल बुक तुरंत बनाया जाएगा, तुरंत फॉर्म भरेंगे और विद इन 1 मंथ जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, ताकि जो स्टूडेंट है वो पूरी तरह से व्यस्त हो जाए अपनी प्रिपरेशन में, अपने बुक्स की स्टडी में, कोचिंग जाने में। हाई कोर्ट की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा तो फिर स्टे की जो प्रोसेस है वो लगा नहीं पाएंगे। ये इंटेंशन पहला निकल करके आ रहा है। अच्छा, एक और इंटेंशन सरकार का है। ऑलरेडी बहुत सारे सेशन जो है वो लेट चल रहे हैं। तो 2000 कम से कम हमारे 2022 का सेशन लेट चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया। 21 का सेशन लेट चल रहा है, 20 का सेशन लेट चल रहा है, सारे सेशन नर्सिंग के लेट चल रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि 2024 के सेशन को तो समय पे कवर करा सकते हैं। तो ये दूसरा इंटेंशन है। पहला इंटेंशन बता दिया मैंने कि 2022 से जुड़े हुए स्टूडेंट को गुमराह करके या उनको एक प्रकार से कोर्ट की तरफ मूव नहीं करने वाली एक स्थिति बना दी जाए और प्रिपरेशन की तरफ उनको मूव किया जाए। और दूसरी कंडीशन मैंने ये बताया कि अभी तक पूरे के पूरे 2023 तबाह हो गया, जीरो ही हो गया, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। 2022 का रिजल्ट नहीं आया, तो जो 2022 का जो रिजल्ट आया वो कोर्ट में अटका हुआ है। इन्होंने कभी कोशिश करी नहीं कि कोर्ट से जाकर के उस रिजल्ट का स्टे हटवा करके रिजल्ट ला ले और काउंसलिंग करा दे। इनके सारे कॉलेजेस जो है वो इस समय आपके चल रहे हैं काय में, सीबीआई जांच के अंडर में, सूटेबल कैटेगरी, अनसूटेबल कैटेगरी में। तो अब देखिए, तो सरकार का दूसरा इंटेंशन ये कि चलिए अगर वो रिजल्ट कोर्ट नहीं देता है, हमको तो लाना ही नहीं है, तो हम अगर उस रिजल्ट को हमको नहीं लाना है तो कम से कम 2024 से अब अपना सेशन जो है वो मैनेज करे। तो दो इंटेंशन ये है कि सेशन को मैनेज करना है, इसलिए समय पे तो एग्जाम करा के रख सकते हैं। बाद में देखा जाएगा कि अगर रिपोर्ट अगर 2022 का रिजल्ट जारी करे
तो उसकी काउंसलिंग कराएंगे और इसको फिर रोक करके रखेंगे। तो ऐसी जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि 2022 को लेकर के स्टूडेंट का क्या एक्शन हो सकता है, कोर्ट का क्या आदेश आएगा, ये दो बड़ा मैटर है। तो चलिए ठीक है, एग्जामिनेशन का इंटेंशन समझ में आता है और स्टूडेंट को बिल्कुल स्टे की तरफ न जाने दिया जाए, इसके लिए बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट एकदम आपके सामने रूल बुक जो है रख दी गई। मौजूदा हालात मैंने वही बताया, मौजूदा हालात यही है, नर्सिंग को लेकर के नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, चाहे वो ज्वाइनिंग को लेकर के, सीट को लेकर के, कॉलेजेस को लेकर के, 2-2 3-3 साल एग्जामिनेशन नहीं होने को लेकर के, और पुराने साल के रिजल्ट नहीं आ रहे उसको लेकर के, नया साल का एग्जामिनेशन का जो जुलाई में शेड्यूल दिख रहा था ईएसबी में, उसको लेकर के भी तनाव था कि जुलाई पूरा निकल गया और हमारा तो अभी तक कैलेंडर में जो दिख रहा है वो तो हुआ नहीं। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल पटक दिया, उस रूल को उन्होंने फॉलो करा दिया आपके सामने। तो मौजूदा हालात को देखते हुए, नर्सिंग की नेगेटिविटी को देखो, थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंशन या पॉजिटिव माहौल जो है स्टूडेंट के बीच में आ जाए, प्रिपरेशन में लग जाए तो सब शांति आ जाएगी। इसलिए एक मौजूदा हालात को देखकर भी एक रूल बुक आपके सामने रखी है। क्रिटिकल कंडीशन क्या है, ये एक बहुत ही अलग टाइप की कंडीशन है। क्रिटिकल कंडीशन ये है कि अगर, पहली कंडीशन बता रहा हूँ, पहली कंडीशन ये है कि 2022 का रिजल्ट आ जाए तो 2024 का क्या होगा, ये थोड़ा सा डिले जाएगा, ये 6-6 महीने में अपना सेशन फिर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर 2022 का रिजल्ट अगर 15 अगस्त या 20 अगस्त के आसपास आ जाए तो ये अपने समय का एग्जामिनेशन अपने समय में शायद हो जाए, पर इनकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। लेकिन डिपेंड कर रहा है, ये सब सो अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि क्या सिचुएशन हो सकती है कि 2022 का रिजल्ट आ गया, मान लीजिए 25 अगस्त के आसपास, ये जो फॉर्म भरा गया इसका एग्जाम भी हो जाए 4 सितंबर के आसपास, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है अक्टूबर नवंबर तक के कवर कराई जाए 2022 वालों की, और फिर ये जो 2024 का रिजल्ट जारी किया जाए दिसंबर के आसपास, क्योंकि लिखा है 31 दिसंबर 2024 तक जो लड़की 17 साल की होगी वो भी फॉर्म भर सकती है। तो जो बिल्कुल बहुत कम एज की जो स्टूडेंट होगी उसका 17 साल 31 दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए, ये बड़ा मैटर है। तो हो सकता है कि उस डेट का कोई इंटेंशन हो, उस पर्टिकुलर तारीख का कोई मीनिंग हो, इसलिए याद रखिए 2024 के हो सकता है कि अंत में इसका रिजल्ट जारी किया जाए और फिर जनवरी फरवरी मार्च में इसकी काउंसलिंग कराई जाए, और 2025 का फिर एग्जामिनेशन अपने समय में अगस्त या जुलाई के लास्ट में ऐसे ही जैसे इस साल हो रहा है वैसे कंडक्ट करा जाए। इनको 6-7 महीने का समय दिया है, उनको 6-7 महीने का समय दिया जाए और सब सेशन को जो है मैनेज किया जाए। ये कुछ ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली बन सकती है पहले लेवल पर, किसका भी रिजल्ट आ जाए, ये भी एग्जामिनेशन हो जाए। एक और कंडीशन है कि 2024 का तो एग्जामिनेशन हो गया या फॉर्म भरा गया, कंडीशन 2024 का जो है उसका फॉर्म भरना चालू, उसका एग्जामिनेशन होने की कंडीशन बन रही है। पता चला कि कोई 2024 के पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पर किसी ने स्टे मार दिया, एग्जाम होने के पहले स्टे मार दिया, ये भी पॉसिबल है, तो फॉर्म भरा का भरा रह जाएगा। एग्जामिनेशन होने के बाद उसके रिजल्ट पर किसी ने स्टे मार दिया, क्यों, बैकग्राउंड वही बनेगा, 2022 का रिजल्ट आपने दिया नहीं और बीच में अगर मान लीजिए रिजल्ट अगर आ गया 2022 का कोर्ट के आदेश से, तो आप पुराने स्टूडेंट का क्या करेंगे। इसीलिए दो बैकग्राउंड पर जो है 2024 के पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पर स्टे लग सकता है। एग्जाम होने के पहले लग गया तो फॉर्म भरा करके भरा का भरा रह जाएगा, एग्जामिनेशन डिले हो जाएगी। या 4 सितंबर, क्या डेट है इसकी, 4 सितंबर 5 सितंबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए, तो जैसे पिछले साल 9 जुलाई को फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर था, 13 जुलाई के आसपास स्टे मिल गया था रिजल्ट में ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से, वैसा ही 2024 के एग्जामिनेशन पर 4 सितंबर 5 सितंबर के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद इसके रिजल्ट पर कोई स्टे ना आ जाए। तो ये क्रिटिकल कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ बैकग्राउंड 2022 का। तो ये दूसरी सिचुएशन है, तो तब उसकी कंडीशन में 2022 का जो रिजल्ट आएगा उसकी फिर काउंसलिंग होगी, और 2022 का रिजल्ट आएगा उसकी काउंसलिंग होगी, और इनका फॉर्म या तो भरा रह जाएगा या तो इनकी एग्जामिनेशन हो जाएगी 2024 वालों की, तो 2024 वालों का फॉर्म हो या एग्जामिनेशन हो, इनके रिजल्ट आने की वजह से इनको 6 महीने वेट करना पड़ सकता है, चाहे वो एग्जामिनेशन के लिए हो चाहे फिर आपका एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में हो। तो ऐसी कुछ कंडीशन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट 2022 के रिजल्ट को लेकर के जो संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन बन सकती है, कुछ स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि सर 2022 का जो रिजल्ट है नर्सिंग काउंसिल के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नहीं हुआ था, इसलिए हो सकता है इसको रद्द कर दे। तो वो तो कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा, उसमें बिल्कुल माननीय न्यायालय के खिलाफ या उनके खिलाफ हम किसी भी प्रकार का अपनी तरफ से तो वर्डिक्ट बिल्कुल भी नहीं दे सकते कि 2022 का जो रिजल्ट है वो रद्द हो जाएगा। तो फिर तो रद्द हो जाएगा तो 2024 के ऊपर पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी। तब हम ये मान के चलेंगे कि 2022 भी इन्होंने 0 ईयर किया और 2023 भी 0 ईयर किया, और 2022 का जो रिजल्ट था
या सॉरी एग्जामिनेशन था, ये एक पैसे कमाने की प्रक्रिया के तहत जो लिया गया था, जिसमें हमको एडमिशन नहीं देना था, लेकिन हमने पैसे कमाए स्टूडेंट से फॉर्म भरा करके, उनको जगह जगह पर दूसरे दूसरे शहर कॉलेज भेज करके, तो पैसे कमाने की प्रक्रिया माना जाएगा 2022 के एग्जामिनेशन को, और उसे भी हम फिर एक 0 ईयर की तरह काउंट कर लेंगे। फिर 2024, इसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। इसमें आप लोगों का बहुत सारा जो क्वेरीज वही रही होगी सब सॉल्व हो गई होगी।